सांवले रंग के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय और डांस के चलते सबको अपना दीवाना बना लिया था। नाचो और मेरे साथ नाचो, I am a disco dancer। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस डिस्को डांसर के डांस पर लोग थिरका करते थे वो फिल्मों में आने से पहले एक नक्सलवादी थे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पानी की टंकी पर सोने वाला ये अभिनेता कैसे सुपरस्टार बन गया। इससे पहले जानते हैं कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में एंट्री कैसे हुई थी। 16 जून 1950 में कलकत्ता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक समय था जब वो नक्सलवादी कार्यकर्ता थे। नक्सलवादी आंदोलन का अहम हिस्सा हुआ करते थे। उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके इकलौते भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली की करंट लगने से हो गई थी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने परिवार में वापस लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। बताते हैं कि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा हो गया था, क्योंकि नक्सलवाद को एक तरफा रास्ता कहा जाता है। लेकिन परिवार के खातिर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नक्सलवाद से अलग हो गए। घर आने के बाद मिथुन दादा पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी और इसे चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों का रास्ता चुना। मगर यह सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिथुन दा का रंग बहुत ही सांवला था और इन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। कुछ आता था तो वो था डांस। आखिरकार उन्हें 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मगराया फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था, जिसकी उन्हें खबर भी नहीं थी। मगर इस फिल्म के बाद मिथुन दादा के पास फिल्मों का अकाल हो गया था। 2-3 सालों तक उन्हें फिल्में नहीं मिली और जो एक आध मिली वो भी चली नहीं थी। कहा जाता है कि कई कोशिशों के बाद भी मिथुन दादा को संघर्ष के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा था और उनका डांस का जुनून भी जैसे दम तोड़ रहा था। उन दिनों बॉलीवुड की कैबरे डांसर के रूप में मशहूर हेलन की खूब चर्चा हो रही थी। हर फिल्म में हेलन का एक न एक गाना रखा जाता था और वो भी हिट भी होता था। अपने डांस के शौक और संघर्ष के चलते मिथुन दादा हेलन के असिस्टेंट बन गए और उन्होंने अपना नाम बदलकर राणा रेच रख लिया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। छोटे मोटे डांस शोज और फिल्मों में छोटे रोल करके अपना गुजारा करने वाले मिथुन दादा को फिल्म सुरक्षा, हम 5 और वारदात जैसी फिल्मों ने पहचान नहीं दिलाई। इसके बाद साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें ऐसी पहचान मिली कि इस फिल्म के बाद तो जैसे पूरी दुनिया उनके डांस की दीवानी हो गई। इस फिल्म को करने के बाद तो मानो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के पास ऑफर्स और प्रोजेक्ट की लाइन लग गई। हर फिल्म मेकर उन्हें अपने फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। इसके बाद मिथुन दादा ने 1983 में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें वांटेड, पसंद अपनी अपनी, लाल चुनरिया, कराटे, हमसे है जमाना, फरेब, वो जो हसीना, मुझे इंसाफ चाहिए, डिस्को डांसर, तकदीर, जागीर जैसी फिल्में शामिल है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। 1980 से लेकर 1990 तक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और एक मुकाम हासिल किया। छूने दे तेरे गोरे गोरे गालों को, आजा मैं संवारूं तेरे काले काले बालों को। दोस्तों, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेताओं में से एक है। आखिरी बार मिथुन दादा को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में देखा गया था। अब वह रविंद्रनाथ टैगोर की क्लासिकल फिल्म काबुलीवाला में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस बात को तो सभी जानते हैं कि निर्देशक सुमन घोष रविंद्रनाथ टैगोर की क्लासिकल फिल्म काबुलीवाला को सिल्वर स्क्रीन पर वापस ला रहे हैं। इस फिल्म में कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती रहमत की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब फिल्म के निर्माताओं ने काबुलीवाला फिल्म के रूप में मिथुन चक्रवर्ती का पहला लुक जारी कर दिया है। फिल्म में उनका किरदार काफी दमदार लग रहा है। अब बात करते हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ और उनके अफेयर के बारे में।
अभिनेता मिथुन दत्ता ने अपने फिल्मी करियर में कई अभिनेत्रियों के संग काम किया, लेकिन उनका नाम रंजीता, योगिता बाली, सारिका और कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जा चुका है। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। साल 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। आज तेरे होठों की बांसुरियां पर मेरा नाम लिख दे। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप तरीके से शादी की थी। बताते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की गुपचुप शादी केवल 3 साल ही टिकी थी। मीडिया रिपोर्टर की माने तो जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को इस शादी की खबर लगी तो उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश कर डाली थी, जिसके चलते मिथुन दादा को पीछे हटना पड़ा और श्रीदेवी को छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटना पड़ा था। मिथुन दादा अब तक 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय है। लेकिन उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसी दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। फिर क्या था, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए किया गया संघर्ष उन्हें धीरे धीरे सफलता के आसमान पर ले गया और नक्सलवाद में फंसे हुए एक इंसान को बॉलीवुड का डिस्को डांसर बना दिया। दोस्तों, यदि आपके पास अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नई कहानी के साथ।